हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लघु अक्ष की लंबाई नाभियों के बीच की दूरी के बराबर है तथा नाभि लंब की लंबाई 10 के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं दीर्घवृत्त की बात करी गई है तो मानक दीर्घवृत्त उठा लेता हूँ। यहाँ पे x की घात 2 बटा में a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर में 1। ए बड़ा मान लेता हूं मैं b के, क्योंकि x अक्ष को मैं दीर्घ अक्ष और y अक्ष को लघु अक्ष मान लेता हूं। अब इसके बारे में सारी जानकारियां दे दूंगा मैं पहले। तो इसमें पहले मैं चित्र बना लेता हूं वक्र का। इस तरीके से अपने पास ये दीर्घवृत्त बन के आता है। इसमें देखो, दीर्घ अक्ष x अक्ष दिख रही है और लघु अक्ष जो है वो y अक्ष दिख रही है। अब इसके शीर्षों के बारे में बता दूंगा। ये अपने पास a शीर्ष है जिसके निर्देशांक हो जाएंगे -a,0 के बराबर। ये b शीर्ष है जिसके निर्देशांक हो जाएंगे a,0 के बराबर। इसी तरह ये c शीर्ष है, लघु अक्ष के शीर्ष है ना। अभी ये वैसे तो शीर्ष तो इसके दो ही होते हैं, लेकिन लघु अक्ष के सिरे भी बता देता हूं मैं। ये सी बिंदु हो जाएंगे जिसके निर्देशांक 0,b, और ये अपने पास डी बिंदु हो जाएगा जिसका निर्देशांक 0,-b हो जाएगा। अब यहाँ से दिख रहा होगा एक कि दीर्घ अक्ष की लंबाई तो कितनी है, दीर्घ अक्ष की लंबाई ये अपने पास बराबर है 2a के। और इसी तरह अपने पास लघु अक्ष की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, लघु अक्ष की लंबाई ये बराबर हो जाएगी 2b के, 2b के बराबर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखो, नाभियों को मैं निर्धारित कर देता हूँ। ये f1 है और ये f2 है। f1 जो नाभिया है वो लिख देता हूं मैं, नाभिया। इनके निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे। f1 का निर्देशांक हो जाएगा -ae, -ae,0 के बराबर। और f2 के निर्देशांक जो है वो बराबर हो जाएगा ae, 0 के बराबर। अब देखो, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक चीज और बताते हैं। ये ई क्या है, ये उत्केंद्रता है। तो लिखते हैं उत्केंद्रता जो है इसकी, उत्केंद्रता वो ई से निरूपित होगी और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल। ठीक है। और एक क्या बच गया, नाभि लंब की लंबाई, वो भी देख लेते हैं। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई बराबर हो जाएगी देखो 2b² बटा में a के बराबर हो जाएगी। इसको l से निरूपित किया जाता है और ये देखो तभी सत्य है जब a का मान b से बड़ा है। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु अक्ष की लंबाई हमने क्या लिखी है, लघु अक्ष की लंबाई 2b के बराबर हमने लिखी है। ये नाभियों के बीच की दूरी के बराबर है। अब देखो, नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, f1 और f2 के बीच की दूरी 2ae के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे f1 f2 बराबर है 2b के। ये प्रश्नानुसार, प्रश्न में ऐसा बोला गया है प्रश्नानुसार। तो इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो 2ae बराबर हो जाएगा 2b के। तो यहां से देखो ae जो है वो बराबर है b के। अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। उसके बाद आगे क्या बोल रखा है, बराबर है और तथा नाभि लंब की जो लंबाई है वो 10 के बराबर है। तो इसको भी लिखते हैं। नाभि लंब की लंबाई किसके बराबर मैंने मानी थी, 2b की घात 2 बटा में a। ये अपने पास बराबर दे रखी है 10 के। इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो देखो 2 से तो ये 10 कट जाएगा 5 बार और b स्क्वायर का मान निकल के आएगा 5a के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। और देखो हमें क्या करना है, हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब b और a दोनों के मान हमें चाहिए। तो देखो ई बी और ए के बीच में संबंध ये होता है कि जो ई का वर्ग है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस में बी का वर्ग बटा में ए का वर्ग। इसको आगे सरल करते हैं तो ए का वर्ग गुणा में ई का वर्ग बराबर हो जाएगा देखो ए का वर्ग माइनस में बी के वर्ग के बराबर, यही आएगा। अब इसके बाद देखो ए का वर्ग गुणा में ई का वर्ग, ये अपने पास बी के वर्ग के बराबर आ जाएगा क्योंकि ए ही बी के बराबर है। तो इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूं। अब यहां से उठा के लाता हूं समीकरण 1 व समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से क्या उठ के आएगा, ए का वर्ग प्लस गुणा में ई का वर्ग बी के वर्ग के बराबर है। तो बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए का वर्ग माइनस में बी के वर्ग के। अब देखो बी का वर्ग इधर आएगा तो 2b का वर्ग बराबर हो जाएगा ए के वर्ग के बराबर। और देखो यहां से b का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, ए का वर्ग बटा में 2 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूं। अब देखो b का वर्ग यहाँ पे भी है और b का वर्ग यहाँ पे भी है। समीकरण 2 और समीकरण 4 से मैं लिखूंगा, समीकरण 2 व 4 से क्या बन जाएगा, देखो ये a स्क्वायर बटा 2 जो है ये बराबर बन जाएगा 5 गुणा में a के बराबर। आप यहां से भी देख सकते हो ये अपने पास a स्क्वायर बटा 2 बराबर हो जाएगा 5 गुणा में a के। अब देखो a तो 0 नहीं हो सकता तो a को a से काट देते हैं और यहाँ से a बटा 2 बराबर 5 हो जाएगा। तो a का मान निकल के आएगा 10 के बराबर। अब a का मान 10 के बराबर निकल के आ गया तो देखो b स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर बटा 2 के बराबर है। और a का मान यहाँ पे रख देंगे तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग 100 के बराबर और 100 बटा 2 मतलब कि ये 50 के बराबर निकल के आ गया।
अब यहाँ से ए स्क्वायर का मान भी निकाल लेते हैं, ये 100 के बराबर निकल के आ गया। अब कुल मिला के दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान 100 के बराबर है, प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर का मान 50 के बराबर है, बराबर हो जाएगा ये एक के। इसको आगे मैं सरल कर लेता हूँ, तो 100 लघुत्तम आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, और देखो जो लघुत्तम है वो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 के बराबर। ये अपने पास आ गया दीर्घवृत्त का समीकरण। केवल दीर्घवृत्त का समीकरण हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।